एकमात्र जिंदा यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया के मामूदों को नहीं मानते, हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। और वचन में क्या लिखा है? जो इंसानों पर आंखें लगाते वो तो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो इंसानों के सृजनहार की ओर देखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अपने परमेश्वर को ताकोगे, परमेश्वर को ताकते रहोगे, देखते रहोगे, आप शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए यहाँ मौजूद है। आज आपका शर्मिंदगी से नजात पाने का, छुटकारा पाने का दिन है। हालेलुया। बोलो, आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है। आज मैं आजाद होके जाऊंगा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। हालेलुया, कि मैं आजाद हो जाऊं, अपनी हर बुराई से आजाद हो जाऊं, हर पाप से आजाद हो जाऊं, हर बीमारी से आजाद हो जाऊं, हर बुरी सोच से आजाद हो जाऊं, हर दुष्ट की जकड़न से मैं आजाद हो जाऊं। आज सब जंजीरें टूटेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पहुंच चुके हैं। वो आपके चारों गिर्द जो भी रस्सियां बंधी हुई हैं, जो भी चेन्स लगी हुई हैं, जो लॉक्स लगे, वो सब अनलॉक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं आपकी जंजीरों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रूह का आग यहाँ मंडरा रहा है, वो सब बीमारियों को जला रहा है, वो दुष्ट के बंधनों को जला रहा है। हालेलुया, पाप जल रहे हैं। हालेलुया, और आप अच्छे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। हालेलुया। आए हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 10th चैप्टर एंड 1st वर्स उसकी देखेंगे। लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। क्या करने का अधिकार? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस लिए? कि वो उन अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल दें। हालेलुया। और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है, ऑथराइज किया है कि वो दुष्ट के जकड़े लोगों को यीशु मसीह के नाम से आजाद कर दें, वो रोगियों को चंगा करें, वो जो निर्बल हैं, दुर्बल हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको वचन सुनाएं और सुनते सुनते लोग सामर्थ्य से भर जाएं, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन सुनते हो, आप अपने आप को तगड़ा मजबूत महसूस करते हो कि नहीं? आप बूस्ट होते हो ना जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो। आपको लगता है ना कि मेरी दुर्बलता दूर हो रही, मेरी निर्बलता दूर हो रही है, मैं तो भरा हुआ हूं। आपके अंदर एक जोश आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या पहाड़ उखड़ जाएंगे और रास्ता, परमेश्वर आपके रास्तों को साफ कर रहे हैं। हालेलुया। जो क्रूक्ड प्लेसेस है, जो उबड़ खाबड़ चीजें हैं आपके रास्ते में, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, परमेश्वर उन सबको निकाल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ जो आज आपके जीवन में है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो किसी समस्या का है, कर्जे का है, आप किसी चिंता को लेके आए हैं, गम को लेके आए, फिक्र को लेके आए, आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो पहाड़ उखड़ेंगे। हालेलुया। बल्कि वो उखड़ रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 146 और उसके 8 में ये लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी अंधे देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी कुब्बे जो लोग हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनका कुब्बापन जो है वो दूर चला जाएगा। आज झुके हुए सीधे हो जाएंगे, आज गिरे हुए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज लंगड़े चलेंगे
यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो धर्मियों से प्रेम रखता है, वो धर्मियों से प्रेम रखता है। और निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 25 में ऐसे लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा वचन है। सारे वचन अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय के अनुसार जब आपको कुछ मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लिखा है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। किसकी उपासना करना? यहोवा की उपासना करना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना नहीं करते, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से परमेश्वर खड़े किए हुए हैं, इसीलिए उनकी सहायता किसी की भी तरफ से नहीं आ रही। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर की वाणी हमसे क्या बात करती है? इसमें लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और एक वर्जन है बाइबल का हिंदी में, उसमें लिखा है, इधर उधर मत ताकना। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना करना। ऐसे नहीं कि कोई बीमार है, चलो जी हल्दी कच्चे दूध में डाल के उसको पिलाने की जगह पे किसी पेड़ पौधे के आप जो है उसको पानी दे रहे हो, और कई चींटियां हैं उसके ऊपर आप चौल संदूर ये सब कर रहे हैं, टूने टोटके करते फिर रहे हो। आप चौराहों में सिंदूर डाल के हड्डियां रख रहे हो, और फिर संडे को चर्च भी आ रहे हो। अभी दिवाली आने वाली और बहुत से काम लोग ऐसे करने वाले हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर करना, और मुझे पता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। आप सबको पता है कि दिवाली की रात को बहुत से जो जादू टोना करने वाले ये जो लोग होते हैं, वो सारे अपने अपने काम करते हैं। पूरी पूरी रात वो जो है वो मंत्र जाप और सब चीजें वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये दिवाली की रात को वो एक बार करेंगे उसको, तो वो 40 बार गिना जाएगा। उनकी जो समझ है उसके अनुसार वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं, सिद्धियां जो भी है, जब वो एक बार करेंगे तो उसको उनको लगता है कि उनके हिसाब से 40 बार जो है वो हो जाता है। मान लो अगर दिवाली की रात को उनके हिसाब से ऐसा होता है, तो हम क्यों सोएं? हम क्यों सोएं? हम भी तो अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? हालेलुया। उनको तो किसी चीज के साथ कुछ लेकर उनको रोशनी करने की जरूरत है। हमारा तो खुदा ही रोशन है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें छोटी छोटी रोशनियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मोमबत्ती खरीदने के लिए सूरज को बेच डालते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा जो है, हमें मोमबत्तियों के लिए सूरज बेचने की जरूरत नहीं है। वो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना सूरज खोने के लिए, मोमबत्ती लेने के लिए हम अपना सूरज को त्याग नहीं करेंगे, उसको नहीं खोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि वहां का सूर्य यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने सूर्य का सौदा कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि इन दिनों में आप भी प्रार्थना को बढ़ा दो। समझदार के लिए इशारा काफी रहता है। हालेलुया, समझ रहे हो? देखो, अगर आपके विरुद्ध कोई लोग तो आके ऐसे कहते हैं ना, पास्टर जी मेरी देवरानी ने ये किया, पास्टर जी मेरी जेठानी ने, मेरी ननद ने, ये सारे जो रिलेशंस है ना, पूरे क्लोज जो रिलेशंस है, उनके ऊपर क्रेडिट जाता है ये जादू टोने करने का, कि दिवाली पे बाल काट लिए हमारे, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई कुछ कर रहा है इन दिनों में, तो आप क्यों बेकार बैठे हुए हो? आपके लिए कोई काम नहीं है क्या आपके करने के लिए?
कर दो। हालेलुया। नाइट प्रेयर्स स्टार्ट कर दो। आप भी रात के 2 बजे तक प्रार्थना करो, 9 बजे से लेके 2 बजे तक प्रार्थना करो। जो भी आपके अगेंस्ट कर रहे हैं आप उसको कट करते जाओ, कट करते जाओ। उस बेचारे की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और आपकी सफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? धर्मी जन से। देखो याद रखना, अगर आप किसी के विरुद्ध प्रार्थना करोगे, किसी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, फिर चाहे वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी का बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है उसने जगत से प्रेम किया। हालेलुया। उसने जगत से प्रेम किया, उसने एक एक जन से प्रेम किया। तो आप किसी एक भी जन के लिए बुराई की प्रार्थना नहीं कर सकते कि आपने रात की प्रार्थनाएं शुरू कर ली और आप कहना शुरू करें मेरे पड़ोसी की फ्रिज जो है वो खराब हो जाए, इसका गीजर सड़ जाए, इसकी कार जो है वो चलना बंद कर दे, ये हो जाए, इसका रेडिएटर चला जाए। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं। इसका रिश्ता टूट जाए, इसकी जॉब छूट जाए, वो चाहे आप 40 की जगह 180 प्रार्थना कर लो तब भी उसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा यीशु किसी की बुराई में उसके साथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखो। हालेलुया। कैसा प्रेम रखना है? अपने जैसा। जैसे आप अपनी भलाई चाहते हो वैसी भलाई अपने पड़ोसी के लिए सोचो, अपने परमेश्वर से उसकी भी भलाई मांगो। जैसी भलाई आप अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहते हो वैसी भलाई अपने पड़ोसियों के बच्चों के जीवन के लिए भी उपेक्षा करें। हालेलुया। तो हमने प्रार्थनाएं करनी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के, जो भी मेरे विरुद्ध वैरी जाल बुन रहा है वो जाल जले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वैरी की सब योजनाओं का नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो हथियार मेरे विरुद्ध बने वो निकम्मे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ, आपने मुझे हर मैदान में फतेहमंद किया है, आपने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बुराई से आज़ाद किया है। हनेरा मुझे छोड़ के जा रहा है और मेरा जीवन जो है वो रोशन हो रहा है, क्योंकि जो जगत का चानन है, वो जो जगत की रोशनी है, भरपूर चानन जो है वो मेरे जीवन में आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जो एक्चुअल लाइट है, जो जगत की रोशनी है जिससे सब रोशन हो जाता है, वो लाइट मेरे जीवन में आ गई। हर अंधेरा मुझे छोड़ के जाए। तो आपने अपनी ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करनी है। जितनी ब्लेसिंग्स आप डिक्लेयर करोगे वो सब पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कितने लोग शुरू करने वाले हैं नाइट की प्रेयर्स? वाह। हालेलुया। तो आफ्टर 2 वीक्स हम आपकी टेस्टिमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। 2 हफ्तों के बाद आप जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। जबरदस्त गवाहियों के साथ आप यहीं पे खड़े होंगे और आप बताएंगे यहाँ खड़े होके कि हमने 2 वीक्स नाइट प्रेयर्स की हैं, 2 हफ्ते हमने रात की प्रार्थना की और हमें ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया। बच्चे वापस आ रहे हैं, अनाज्ञाकारी का स्पिरिट, क्लेश का स्पिरिट जो है वो आपके घरों को छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। और जितने भी लोग आप आए हो यहाँ, आपको पता है कि ये 7 थर्सडे रेगुलर चलने वाला है। ये 7 वीक्स कंटिन्यू जो है ब्लेसिंग प्रेयर जो है चलेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज ही आकर नेक्स्ट थर्सडे मिस नहीं करना। आप 7 वीक्स अपने ऊपर उस तेल को आने दें जो परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया। उस मसा को आने दें जो परमेश्वर की तरफ से है। 7 के 7 थर्सडे आपने यहाँ आना है। 7 प्रेयर्स आपने रेगुलर अटेंड करनी है और उसके बाद वंडरफुल टेस्टिमनी से खड़े होना है यहाँ आपने। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बार बार मौका नहीं आना, ये बार बार नहीं होना। पता नहीं किसने पूरे अटेंड करने, किसने नहीं अटेंड करने, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो और खुदा से मांगो। और वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और खुदा से मांगना कि खुदावन खुदा मुझे जीवन दें और तौफीक बख्शें, अकल बख्शें, समा बख्शें, मेरे लिए इंतज़ाम करें कि मैं एवरी थर्सडे ये ब्लेसिंग प्रेयर्स जो खुदा की तरफ से दी गई हैं मैं इनमें शामिल हो सकूं, इनको ज्वाइन कर सकूं और वो पावरफुल अनॉइंटिंग जो इस समय में परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आप ले सकें। हालेलुया। हालेलुया।
तो आपने रेगुलर वो अटेंड करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको एक बार हो गया ले हैंड, लेकिन आपको लगा चलो जी ठीक है मेरा तो हो गया, मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अगर एक बार आपको एक बार में आशीष मिल रही है तो 7 बार में कितनी मिलेगी? आशीष भी तो 7 टाइम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर एक बार छूने से, पिछली बार इतनी चंगियाइयाँ हुई, इतनी गवाहियाँ आई, कितने लोगों ने कहा 30 साल से वो चल नहीं सकते थे, 20 साल से ये था, वो सारी चीजें थी। परमेश्वर ने एक ही टच से, एक ही बार में परमेश्वर ने उनको चंगा किया। तो सोचो 7 बार में कितना होगा। हालेलुया। तो 7 टाइम आपको ब्लेसिंग चाहिए, 7 टाइम आपको हीलिंग चाहिए, सब 7 टाइम आपको चाहिए। तो 7 ले हैंड प्रेयर्स आपने अटेंड करनी है, 7 मीटिंग्स आपने अटेंड करनी है, क्योंकि 7 अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, नंबर है। हालेलुया। 7 का मतलब ही है संपूर्ण होना, पूरा होना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने 7 वीक्स जो है रेगुलर आना है। और संडे, एवरी संडे आप जरूर आया करें, अपने बच्चों को लेके आया करें, क्योंकि थर्सडे को बच्चों को छुट्टी नहीं होती, बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं उनको छुट्टी नहीं होती, लेकिन संडे को छुट्टी है। और जितनों को छुट्टी है वो संडे के संडे अपने बच्चों को लेके जरूर आए। बहुत जल्द संडे को भी ले हैंड प्रेयर जो है वो स्टार्ट की जाने वाली है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो ले हैंड प्रेयर हो सके। बिकॉज एक कंप्लीटली बाइबल के अनुसार है, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं वो जब लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो लोग चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, दुष्ट के जकड़े हुए जो है आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो जिनको आज़ादी चाहिए वो रेगुलर संडे को आ सकते हैं, रेगुलर थर्सडे को आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। और वहां तो वो बिल्कुल मौजूद है जहां परमेश्वर के चाहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत परमेश्वर की भलाई को लिया, परमेश्वर से चंगाई को लिया, और परमेश्वर के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा। और आपको समझ में जरूर आया होगा कि परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, सुनना शुरू करें और उसके ऊपर चलना शुरू करें, तो एक भी बीमारी हमारी किसी भी चीज के ऊपर नहीं आएगी, एक भी विपदा हमारे घर की और नहीं आएगी, हमारे बच्चों की और नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, कोयर अपनी जगह पे आ जाए। 7 मिनट के लिए पश्चाताप करेंगे, 7 मिनट के लिए सब जन पश्चाताप करें, परमेश्वर की हजूरी में अपने गुनाहों की माफी मांगे, परमेश्वर से कहें जो कुछ भी आपकी समझ में आ रहा है ना, पवित्र आत्मा आपको सब सिखा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है कौन सी चीजों से आपको तौबा करनी है, कौन सी बुराइयां, क्योंकि जो भी बुराई है ना वो आपको पता है। आपके जीवन में जो भी बुरा है वो आप जानते हो, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपकी गलतियां आपको पता है, आपकी बुरी आदतों के बारे में आपको पता है, आपके पाप के बारे में आपको पता है, सब बुराइयों के बारे में, आपकी कमजोरियों के बारे में आपको पता है। तो इसलिए जिनसे आप नाराज हो उनको आप माफी दे दो, उनको आप माफ कर दो। अगर आपके भाई के साथ नहीं बनती तो परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, खुदावंद मैं आज आपकी हजूरी में अपने भाई को माफ करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तू प्रार्थना करने के लिए भेंट लेके परमेश्वर की हजूरी में आए और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई से कुछ मसला है, तो पहले अपने भाई के साथ जाके उस मसले को निपटा और फिर परमेश्वर की हजूरी में वापस आ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तों में जिनमें कड़वाहट आ चुकी है, हम उन रिश्तों में मिठास लेके आए यीशु मसीह के नाम से। और जिनसे भी आपको नफरत है, जेलस है, जिनसे आपकी बनती नहीं, आप परमेश्वर की हजूरी में उनको माफ करना शुरू करें। वो सारी चीजें जो आपको दर्द दे रही हैं, जो यादें आपको बहुत बुरी तरह सताती हैं, इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, मेरा भाई होकर ये किया, मेरे माता पिता होकर ये किया, मेरा बेटा होकर इसको ये नहीं करना चाहिए था, मेरी बहन होकर इसको ये नहीं करना चाहिए था। वो चीजें जो आपको चुभती हैं, वो यादें जो आपको चुभती हैं और बार बार आपको मारती हैं, वो सारी चीजों को आज आप परमेश्वर को सौंप दें, परमेश्वर के ऊपर डाल दें। अपनी चिंता, अपने गम, अपने फिक्र, अपने बोझ परमेश्वर को दे दें, उन लोगों को माफ कर दें, तभी परमेश्वर का हाथ आपको छुएगा और आप चंगे हो जाओगे। सो पश्चाताप करना शुरू करें, बोल के पश्चाताप करें, शर्माए नहीं,
परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल दे। अगर आपको रोना आता है तो रो के परमेश्वर से माफी मांगे, अपने आप को धुलने दे, अपने आत्मा को धुलने दे परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर से कहो खुदा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर अच्छी तरह से साफ कर दे, मुझे साफ कर दे परमेश्वर। मेरी हर बुराई को खुदा मैं आपकी हजूरी में मानता हूँ, सच में मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, लेकिन मेरे खुदा आज मैं आपकी हजूरी में आ गया हूँ। आज आप मुझे बुरा नहीं रहने दोगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा नरमाई से मेरा सुधार कर। मैं कहता हूँ खुदा अपने हाथ को मेरे जीवन में आने दे, अपने काम को मेरे जीवन में होने दे। खुदा मैं ऐसा नहीं जाना चाहता जैसा मैं यहाँ आया था। ऐ खुदा मैं चंगा होके जाना चाहता हूँ, मैं तेरी पसंद का बन के जाना चाहता हूँ। खुदा मैं तुझे पसंद आने वाला बनना चाहता हूँ। खुदा अपने काम को मेरे जीवन में कर। खुदा मेरे गुनाहों को माफ करो। खुदा ऐ खुदा जो चीजें मैंने अपने विरुद्ध बोली, जो मैंने अपने बच्चों के विरुद्ध बोली, अपने पेरेंट्स के विरुद्ध बोली, वो सब बातों के लिए मैं क्षमा याचक हूँ। मेरे खुदा मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खुदा मेरे गुनाहों को माफ करो। ऐ खुदा वो काम जो मैंने किए लेकिन आपको पसंद नहीं आए, ऐ खुदा उन कामों के लिए मैं आपकी हजूरी में शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ। खुदा वो बातें जो आपने मुझसे की लेकिन मैंने अनसुना कर दिया, मुझे पता था ये बातें खुदा आपकी तरफ से, लेकिन फिर भी मैंने ना सुना। वो बातें जो आपने अपने जन के द्वारा मुझसे की लेकिन मैंने उनको अनसुना किया, खुदा वो सारी लापरवाहियों के लिए, सब बेपरवाहियों के लिए, सब अनाज्ञाकारियों के लिए खुदा मैं आपकी हजूरी में माफी मांगता हूँ। मेरी एक एक गलती को माफ कर दे मेरे खुदा आप तो बख्शनहार खुदा हैं, आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं। ऐ खुदा मेरी हर बुराई को माफ करें मेरे खुदा। वो पाप जो मैंने अपने पेरेंट्स से चोरी किए, मैंने अपने हस्बैंड से चोरी किए, मैंने अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से चोरी किए, ऐ खुदा मेरे सारे पाप माफ कर दो मेरे खुदा। वो पाप जो मुझसे लिपटे हुए हैं लेकिन मैं उनसे छूटना चाहता हूँ मेरे खुदा। आप जानते हो मेरे खुदा मैं जिन चीजों से छूटना चाहता हूँ, मुझे छुड़ाओ मेरे खुदा। आपका हाथ सामर्थी हाथ है मेरे खुदा, मेरे जीवन में आपका हाथ आए मेरे खुदा। वो सब पापों से मुझे आजाद कर दो मेरे खुदा। आपका सामर्थी हाथ मेरे जीवन में काम करे मेरे खुदा। अपनी आत्मा की भरपूरी से मेरे खुदा मुझे भरो, मेरे अंदर की सारी एम्प्टीनेस दूर हो जाए, मेरे अंदर का सारा खालीपन जाए, सारी खुश्क जमीन की तराई परमेश्वर के अभिषेक से हो जाए। ऐ खुदा आज अपने मसा से मुझे भरपूर कर दो, आज अपने मसा को मेरे ऊपर बहने दो। ऐ खुदा अपने स्वर्ग से तेल को उड़ेल मेरे ऊपर मेरे खुदा। मेरे सर से होता हुआ वो तेल मेरे पाँव की तलियों तक रच जाए मेरे खुदा, मेरे कपड़े भीग जाए मेरे खुदा, मेरा तन मन धन उस तेल में, उस अभिषेक में भीग जाए मेरे खुदा। भिगो मेरे खुदा, मेरे कोले को भर मेरे खुदा, मेरे बर्तन को भर, मेरे प्याले को उछाल मेरे खुदा, अपने मसा से भर मुझे मेरे खुदा, मुझे भरपूर कर दे मेरे खुदा कि मुझ में से तेरी महक आए मेरे खुदा, मुझ में से तेरी आत्मा की खुशबू आए मेरे खुदा, मुझ में तू रोशन हो खुदा, मेरे चेहरे को चमका मेरे खुदा, तेरा चेहरा मेरे चेहरे पे चमके मेरे खुदा, मुझे नूर बना मेरे खुदा, हर अंधकार को मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे खुदा, मेरे कामों से हर अंधकार को दूर कर मेरे खुदा, मेरे जीवन से मेरे खुदा, मेरी आंखों से, मेरे मन से, मेरे घर से हर अंधकार को दूर कर मेरे खुदा। ऐ उजाले के खुदा, ऐ नूर, ऐ रोशनी, ऐ सूरज को बनाने वाले खुदा, तो खुद कितना रोशन है, जिसने सूरज को इतनी रोशनी दे दी। ऐ खुदा उसमें से कुछ रोशनी मुझे भी दे मेरे खुदा, कि मेरे अंदर उजाला हो जाए, हर अंधकार मेरे अंदर से दूर हो जाए मेरे खुदा। ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल मेरी आंखों को, कि मैं तेरे बड़े बड़े कामों को देखूं मेरे खुदा। ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल कि तेरी बनाई हुई अच्छी अच्छी चीजों को देख सकूं मेरे खुदा, जैसे मैंने कभी पहले नहीं देखा है खुदा। मेरी आंखों को छू, मेरी आंखों को साफ कर, पवित्र कर, कि अब मैं वैसे देखूं जैसे तू चाहता है मेरे खुदा। ऐ खुदा मेरे होठों को छू
मेरे खुदा, मेरे होठों को छू मेरे खुदा कि मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं मेरे खुदा, मेरे होठों को छू कि मैं तेरी महिमा करूं, मेरे होठों को छू कि सच्चाई की बातें मेरे मुंह से निकले मेरे खुदावंद खुदा है खुदा। छू मेरे तन को छू, मेरे मन को छू मेरे खुदा, मेरी रूह को छू मेरे खुदा कि मैं चंगा हो जाऊं। तू चंगा करने वाला खुदा है। आज मुझे अंदर से और मुझे बाहर से चंगा कर मेरे खुदा। ए खुदा मुझे चंगा कर। प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ए खुदा आज मैं तुझसे मांगता हूँ मेरे खुदा कि मुझे अपने जैसा बना मेरे खुदा, मुझे अपने जैसा बना मेरे खुदा। मैं मांगता हूँ ए खुदा, आज मैं आपसे पवित्रता ही मांगता हूँ, मुझे पवित्र बनाओ मेरे खुदा। हर पाप से नजात मांगता हूँ मेरे खुदा, आज मुझे पापों से नजात मिल जाए मेरे खुदा। ए खुदा आज मैं आपकी हजूरी से, आपके द्वार से ए खुदा आज मैं मुक्ति को मांगता हूँ। आज मुझे हर गम से मुक्त कर दो खुदा, आज हर बीमारी से मुक्त कर दो, आज हर बुराई से मुक्त कर दो, बुरी सोचों से मुक्त कर दो, नशों से मुक्त कर दो मेरे खुदा। ए खुदा आप तो मुक्ति दाता हो। आज मैं मुक्ति को लेने के लिए आपके द्वार पे हूँ मेरे खुदा। ए मेरे खुदा आज मैं मुक्ति को लेके जाऊंगा। तू तो चंगा पिता है ना, तूने कहा है कि मैं ऐसा नहीं जैसे आप हो। आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं आपसे कितना बढ़कर तुमसे प्यार करता हूँ। ए खुदा आज अपनी भलाई को हमारे ऊपर जाहिर कर मेरे खुदावन खुदा। आज तू अच्छा बाप हमारी जरूरतों को पूरा कर मेरे बाप आसमानी। आज अपने आसमानी झरोखों को खोल मेरे खुदा, आज आसमान के दरवाजों को खोल दे मेरे खुदा। आज भलाइयों की बरकतें यहाँ बरसे मेरे खुदावंद खुदा। आज तुम्हारी चंगाइयों को देखे मेरे खुदा, आज तेरे शिफा वाले हाथ को हम काम करता हुआ देखे मेरे खुदावंद खुदा। आज तेरे आत्मा को हम यहाँ चलता फिरता मंडराता हुआ देखे मेरे खुदा। आज आपका आत्मा एक एक जन को छू जाए मेरे खुदा, एक एक जन को छू जाए। आज लोग चंगे हो जाए मेरे खुदा, एक एक जन शिफा को ले ले, एक एक जन अच्छाई को ले ले मेरे खुदा। आज आपका हाथ यहाँ काम करे। Thank you, Jesus.